अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीरा जैसे खुद गर्ज और मतलब परस्त लड़की, जिसने पहले अपने गर्ज और मतलब के लिए मोहित और सबरीना की किरदार कशी करके इन्हें बदनाम किया और फिर मासूम बनकर हारून की मोहब्बत हासिल करके उसके साथ शादी कर ली। और जब बहुत सारी ज़हनी और जिस्मानी मुश्किलात और परेशानियों के बाद मोहित की हालत बेहतर हो गई और इसने और सबरीना ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, तो अब बीरा का दिमागी कीड़ा फिर से मोहित को हासिल करने के लिए खुलबुलाने लगा और उसने एक बार फिर हारून के साथ वही घिनौना खेल खेला। और इस बार उसने अपने होने वाले बच्चे तक को अपने गर्ज और नफ्स पर कुर्बान करके हारून को इस हद तक ज़हनी और दिली तकलीफ़ पहुंचाई जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। और नतीजे के तौर पे हारून ने अबीरा को तलाक देकर अबीरा का काम आसान कर दिया। एक तरफ तो वो हारून को मुजरिम बनाकर खुद मासूम बन गई और दूसरी तरफ मोहित को ज़हनी अजियत और एहसास जुर्म का शिकार बनाकर इसकी तवज्जो और हमदर्दी की आड़ में अब इसकी सोई हुई मोहब्बत को जगाने की तगोदो शुरू कर देगी। और फ्रेंड्स, यहाँ एक बार फिर अबीरा को मासूमियत और मजलूमियत का एज देकर सब उसके साथ हमदर्दी करेंगे। तभी तो अनीसा बेगम, जिनको अबीरा से बहुत नफरत थी, वो भी सबूई से ये कहेंगी कि अबीरा को क्या मिला जो उसने हारून जैसे खुदगर्ज आदमी के लिए मेरे मोहित को छोड़ा और इसका दिल तोड़ा। तो सबूई, जो खुद भी अबीरा के इस तरह उजड़ने पे दुखी होती है, वो कहेंगी कि भाभी, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अबीरा के साथ ऐसा होगा। मैंने तो इसे बहुत अरमानों के साथ रुखसत किया था। मुझे क्या मालूम था कि हारून मेरी बेटी को तलाक देगा। इसने बहुत बुरा किया मेरी बेटी के साथ। एक तो इसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और ऐसे वक्त में अबीरा को संभालने और इसका साथ देने के बजाय हारून ने इसको उल्टा तलाक दे दी और मेरी बेटी को और ज़्यादा तकलीफ़ दी। तो अनीसा कहेंगी कि अबीरा ने जो कुछ किया वो इसके सामने आ गया और वो इसकी सज़ा भुगत रही है, मगर मैंने कभी इसके लिए बुरा नहीं सोचा। दूसरी तरफ अबीरा भी सबके सामने मासूमियत और मजलूमियत का ड्रामा करते हुए कहेगी, काश मैं उस वक्त मोहित को छोड़ने की बेवकूफ़ी ना करती, तो आज हम तीनों खुश होते, सबरीना सरमत के साथ और मैं मोहित के साथ। सबरीना को तो फिर भी मोहित और उसकी मोहब्बत मिल गई, मगर मैं खाली हाथ रह गई। अबीरा खुद को इस अंदाज में मजलूम और मासूम जाहिर करते हुए हारून पे सारा इल्ज़ाम लगा देगी और सबकी हमदर्दियाँ अबीरा के साथ हो जाएंगी और हारून सबकी नज़र में जालिम और खुदगर्ज बन जाएगा। मगर कोई और देखे ना देखे, समझे ना समझे, मगर अल्लाह पाक को तो सब मालूम है और अल्लाह देख रहा है कि हारून इस वक्त किस ज़हनी अजियत का शिकार है। वो अबीरा की सब ख़ताएँ माफ़ कर चुका था, मगर अपना बच्चा, वो भी मोहित को दोबारा हासिल करने के लिए ख़त्म करने की अजियत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा। इसीलिए तो अबीरा को तलाक देने के बाद इसकी तस्वीरें तोड़ फोड़ कर फेंकते हुए अबीरा से अपनी नफ़रत का इजहार करेगा और उस वक्त पे अफसोस करेगा जब अबीरा की बातों पे एतबार करके उसने उसके साथ शादी की थी। और मोहित बेचारा, जो अबीरा के असल प्लान से नावाकिफ़ है, वह ख़ुद को अबीरा का मुजरिम समझते हुए परेशान होगा, क्योंकि अबीरा के इसके साथ इतना बुरा करने के बावजूद उसने कभी अबीरा का बुरा नहीं चाहा था और अब अनजाने में वो अबीरा की तकलीफ़ और दुख का बायस बन गया। उससे बहुत अजियत होगी इस बात की और वो सबरीना से भी अपनी तकलीफ़ का इजहार करेगा। तो सबरीना उसे तसल्ली देते हुए कहेगी कि मोहित, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप ख़ुद को अजियत ना दें। आप ही के साथ जो कुछ हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और मोहित को सबरीना की इन बातों से बहुत तक़वियत मिलेगी, क्योंकि सबरीना ने हर कड़े वक्त और मुश्किल वक्त में मोहित को हौसला दिया था और इसकी हिम्मत बंधाई थी, इसका साथ दिया था और अब भी वो यही करेगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि मोहित सबरीना की इस प्यार, मोहब्बत और इसार की कदर करते हुए सबरीना को अबीरा की आने वाली साजिश का शिकार होने से बचा सकेगा या नहीं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।